Hello students, welcome to DCAM classes. Today we will be revising important concepts and formulas from the topic coordinate geometry, straight lines. अब मैथमेटिक्स का है ये स्ट्रेट लाइन जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये आपके अपकमिंग जेई मीन 2022 एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होंगे। पहला जो फॉर्मूला है वो है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन की कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस लाइन का आप आगे देखोगे कि इस लाइन का एक स्लोप होता है। स्लोप मतलब द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है tan थीटा इज इक्वल, ये रिप्रेजेंट किया जाता है m से। दिस इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा कॉन्सेप्ट है स्लोप ऑफ ए लाइन। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन? कोई भी लाइन जो होती है, अब वो लाइन जैसे ये राइट में डायग्राम में दिखाई रखी है। दिस लाइन मेक्स एन दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो उसका स्लोप इज डिफाइंड एज the tan of that angle which tan of the angle which the line makes with the x axis. This is slope of that particular line. M is equal to tan theta. M is equal to tan theta, and this is equal to actually y2 minus y1 by x2 minus x1. क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है x1 y1, दिस पॉइंट मतलब this distance is x1 and this distance is y1. Similarly, this distance is y2 and this distance is x2. अब इसमें अगर आप देखोगे कि दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका x2 माइनस x1, और ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो आप ये होगा आपका y2 माइनस y1। तो इसलिए दिस और ये एंगल जो पैरेलल एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? tan थीटा विल बी इक्वल टू योर वर्टिकल हाइट अपॉन बेस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। नहीं, इससे आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स इस y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए लाइन हम इस तरह से निकालते हैं। अब स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। ये अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका जो थीटा होगा वो 0 होगा, तो tan ऑफ 0 थीटा इज 0, जो tan 0 इज 0, सो m इज इक्वल टू 0। इसके बाद सेकंड स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फॉर पैरेलल टू y एक्सिस मतलब एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका जो थीटा होगा थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी, so slope of line parallel to y axis is infinity. Slope of a line equally inclined to both x axis and y axis is 1 or minus 1. This is कि अगर कोई लाइन तो हम इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल इंक्लाइंड मतलब 45 डिग्री एंगल होना चाहिए उसका। 45 डिग्री एंगल बना रही है तो इसका मतलब सेम एंगल है, तो इसका स्लोप क्या होगा? या तो tan 45 डिग्री होगा और या फिर अपोजिट साइड में उसका tan पाई प्लस 45 डिग्री होगा। तो tan 45 डिग्री के केस में m1 हो गया और पाई प्लस 45 डिग्री के केस में m माइनस 1 हो गया। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। अब आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए लाइन, किसी भी पॉइंट, कोई भी एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है px1 y1, दूसरा पॉइंट है qx2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला pq इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आता कैसे है? अगर आप सिमिलर चीज जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका x1 एंड ये वाला डिस्टेंस होगा आपका x2। सिमिलरली दिस वर्टिकल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर y2 और दिस वर्टिकल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर y1। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 और दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1।
then this distance, required distance, this will be equal to your height square upon base square, which is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So इससे आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला ये वो वाला फॉर्मूला होता है जिसमें आप किसी भी एक लाइन पर जो 2 पॉइंट होते हैं, सपोज जैसे P और Q, इसको आपको इस एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं जो कि इसको डिवाइड करता है m/n रेशियो में। अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो m/n रेशियो में, तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 प्लस nx1, तो अगर प्लस साइन यूज हो रहा है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट, और माइनस साइन मतलब एक्सटर्नली। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये डायग्राम इंटरनल डिवीजन के लिए है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r x y if pq is divided internally in the ratio m/n by r, प्लस के लिए। और अगर माइनस माइनस होता तो मतलब इसका मतलब क्या था कि ये लाइन आपके पास है PQ, और जो R पॉइंट है RXY, ये इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, यानी कि PR इज इक्वल टू M, QR इज इक्वल टू N। तो उसके केस में आप माइनस साइन यूज करोगे, जैसे P इज x1 y1, Q इज x2 y2, ठीक है। तो उसके केस में आप माइनस साइन यूज करते हो। ये है एक्सटर्नल डिवीजन, और ये है इंटरनल डिवीजन, प्लस साइन इंटरनल डिवीजन, ये डिस्टेंस। इंटरनल डिवीजन के लिए इस फॉर्मूले में जो मैंने लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसमें प्लस साइन यूज होगा, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस साइन यूज होगा। ओके, इसी से ही आपका मिड पॉइंट आता है। मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट मतलब कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है आर पी क्यू को, तो इसका मतलब एम और एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे x2 प्लस x1/2 हो जाएगा वो मिड पॉइंट, कॉमा y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। तो ऐसे मिड पॉइंट निकलता है। तो अब आगे चलते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ये आता है आपका स्लोप से। हमें पता है m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1, यानी स्लोप ऑफ लाइन 1, और m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2, स्लोप ऑफ लाइन 2। हमें ऑलरेडी पता है कि tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, है ना। तो उसके केस में आप यहाँ पर, और tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक ये मॉड होता है, मॉड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप दोनों प्लस रखते हो। दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो थीटा होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस थीटा विल बी इक्वल टू 0, डिफरेंस ऑफ एंगल विल बी 0, है ना। अब 0 एंगल होगा तो इसका मतलब tan थीटा इज 0, यानी m2 मस्ट बी इक्वल टू m1, ऊपर से आएगा। और अगर परपेंडिकुलर हैं तो tan 90 विल, थीटा विल बी 90 डिग्री, यानी कि tan 90 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स 1/0, यानी कि 1 प्लस m1 m2 के केस में 1 प्लस m1 m2 विल बी इक्वल टू 0, मीन्स m1 m2 इक्वल टू -1। तो इससे आता है ये वाली कंडीशन की टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेलल में है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरली इक्वेशन ऑफ लाइन ये पता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम इट, ये तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर हर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, बस x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा होगा, इसलिए इसकी जो लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू बी होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस a फ्रॉम इट,
इज एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि इस पर वाई चीज़ें वेरी, वाई वाले कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे और सारे के सारे एक्स की वैल्यू यही होगी, सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट ए कॉमा समथिंग होगा, टी ए कॉमा कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है आपकी वाई इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होती है एक्स इज इक्वल टू 0। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे अलग अलग इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हो। अब यहाँ पर क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज व्हाट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन एंड c इज द y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पर लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है 0, c पर। इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन मतलब ऐसे, तो इसका y इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि c इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। सेकेंड, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, equation of a line which is passing through a point x1 y1 and having a slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये आपका आता कैसे है, अगर आप कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट x, y ले लोगे यहाँ पर और इसका स्लोप निकालोगे, आपको पता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, इज इक्वल टू आपका होता है y माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म वाला स्लोप जो है बाई x माइनस x1, इससे आता है ये वाली पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये इससे आप अगर कोई भी किसी भी लाइन का आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो आप उसी इक्वेशन ऑफ उसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास, इसको 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, अगर आपके पास किसी भी एक लाइन में 2 पॉइंट दिए हुए हो जैसे x1 y1 और एक x2 y2, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप तो आपको पता ही है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होगा, और इसकी इक्वेशन होगी y। अब स्लोप आपने ऑलरेडी निकाल लिया तो पहले 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डाल दो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम y1 पॉइंट को x1 y1 ही क्यों ले, हम x2 y2 भी ले सकते हैं। तो यही इक्वेशन आपकी, आप इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अगर आप ये पॉइंट भी लोगे तब भी आपके पास सेम ही इक्वेशन आएगी, दोनों सेम है, कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, है ना। दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म, नीचे वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म, equation of a line which makes an intercept x intercept as a, y intercept as b is defined as x by a plus y by b is equal to 1, है ना। ये है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन x cos alpha plus y sin alpha is this equation of line। इसमें लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन is given as p and this perpendicular makes an angle alpha। ये अगर आप निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिस इज p, तो आपका ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू p बाई x, तो x इज इक्वल टू p बाई cos अल्फा। इस तरह से आप अगर आप y निकालना चाहोगे तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल विल बी अल्फा, sin अल्फा इज इक्वल टू p बाई y, तो y इज इक्वल टू p अपॉन sin अल्फा। ठीक है, अब ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह हो गया आपका, y इज इक्वल टू p बाई साइन अल्फा निकाल लिया आपने, x इज इक्वल टू p बाई कॉस अल्फा निकाल लिया, तो x बाई a, x बाई p अपॉन कॉस अल्फा प्लस y बाई p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी इससे, है ना। बहुत इजी है, और इस फॉर्मूले को याद रख लो तो ओके, तो कई जगह काम आता है। डिस्टेंस फॉर्म, ये है पैरामीट्रिक डिस्टेंस फॉर्म, ये किसी भी, एक्चुअली में ये यूज़ कब होता है, जब आपको कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं जो कि r डिस्टेंस पर होता है। जैसे सपोज ये r डिस्टेंस पर आपको x y के कोऑर्डिनेट निकालने, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 से, तो ये वाली चीज़ यूज होती है।
पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 रिलेटिव टू ए लाइन। इसमें ये मतलब कि पॉइंट आपका किधर लाई कर रहा है वो देखने के लिए यूज होता है। अगर x1 y1 एंड x2 y2, अगर x1 y1 x2 y2 को आप सब्स्टिट्यूट करते हो इस लाइन में, है ना, और इन दोनों का साइन सेम आता है, मतलब सब्स्टिट्यूट किया लाइन में, ग्रेटर देन 0, अगर ax1 प्लस by1 सेम साइन, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और ax2 प्लस by2 प्लस c, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब सेम साइड पर है, और अगर दोनों लेस देन 0 आ रहे हैं तब भी वो सेम साइड पर है, पर अगर अपोजिट साइन के आ रहे हैं तो फिर वो अपोजिट साइड पर है। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, मतलब कंकरेंसी, द लाइंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0 आर कंकरेंट। कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है? कंकरेंट मतलब कि तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन्हें कंकरेंट कहते हैं। थ्री लाइंस आर कंकरेंट इफ, ये जो डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है इस इक्वल टू 0 होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, a1 b1 c1, these all are coefficients of x and y of थ्री लाइंस, है ना। ये आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद तीसरी लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तब भी आपके पास सेम ही कंडीशन आएगी। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from a line ax plus by plus c, this is your ax plus by plus c line, और इक्वल टू 0। अगर आपको x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d इस लाइन पर, तो ये फॉर्मूला होता है ax1, सब्स्टिट्यूट कर दो, ax1 प्लस x और y की जगह x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दो, अपॉन x y के कोफिशिएंट को स्क्वायर रूट करके स्क्वायर वो कर दो, d इज इक्वल टू ax प्लस by1 प्लस c by रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट टू ए लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अब ये एक्चुअली पिछले वाले फॉर्मूले से ही आया हुआ है। जैसे सपोज आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया होता अल्फा कॉमा बीटा या x1 y1, तो इस पहली लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है y1 माइनस m1 x1 माइनस c1, और दूसरा जो अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस होता वो होता है आपका y2 माइनस m2 x2, y1 माइनस m x1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो है पहला डिस्टेंस माइनस दूसरा डिस्टेंस। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे ना आपस में, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स प्लस पी वाई प्लस सी, हमें पता है कि कोई भी लाइन जो पैरेलल होते हैं उनके स्लोप सेम होते हैं। इस लाइन का मैं स्लोप बता चुका हूँ आपको, एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होता है, तो एनी पैरेलल लाइन उसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी ही होगा। तो कोई भी पैरेलल लाइन को आप ऐसे ले सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, सिर्फ ये कांस्टेंट जो है वो डिफर करता है दोनों में। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो इसका परपेंडिकुलर, तो एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट उसका स्लोप बी बाई ए होगा, क्योंकि बी बाई ए इंटू माइनस ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर स्लोप का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, तो आप इसलिए ऐसे ले सकते हो उस लाइन की इक्वेशन को। इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ ए पॉइंट मतलब इस डायग्राम को देखो, अगर आपके पास एक लाइन है x1 y1, इसको किसी भी एक पॉइंट है x1 y1, इसको आपको अबाउट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 x2 y2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हो। दिस डिस्टेंस इज d, तो नीचे वाला डिस्टेंस भी d ही होना चाहिए, है ना। तो x2 y2 के कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो ऐसे तो दूसरे वे से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी आपको आंसर दे देगा। इमेज का फॉर्मूला है, वहीं पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर आपके पास को इमेज निकालनी है तो -2 कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और अगर आपको वहाँ यहीं पे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि
लाइन के ऊपर जो स्ट्राइक कर रही है ये लाइन, वो वाले h कॉमा k का कोऑर्डिनेट, तो वो आपके लिए -2 की जगह -1 हो जाएगा बस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस अगर a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैं और आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन प्लस ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन है, यानी कि आपके पास दो बाइसेक्टर की इक्वेशन आ रही है। इसमें से एक होती है आपकी जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मतलब अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर की लाइन, दूसरी होती है ऑब्ट्यूज। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले दोनों जो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, इनको इनके कांस्टेंट को पॉजिटिव करो। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पर ये पहला प्रोसीजर क्या कहता है कि पॉजिटिव करो दोनों के कांस्टेंट। दूसरी वाली इक्वेशन का तो पॉजिटिव है ही, पहली वाली करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा -2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, कर दिया पॉजिटिव कांस्टेंट। अब सेकंड स्टेप पे आओ। अब अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 क्या होगा, -2 इंटू 3 -3 इंटू 2, ये तो लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, देन पॉजिटिव साइन इज फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। देन अगर इस इक्वेशन में आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, और अगर नेगेटिव, और जो नेगेटिव साइन वाला होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। वहीं पर अगर लेस देन 0 नहीं आता, जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर ये मान लो ग्रेटर देन 0 आता, तो उसके केस में पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का होता है और नेगेटिव साइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाइसेक्टर निकालने का। आगे चलते हैं। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड की क्या, सेंट्रॉइड एक्चुअली होता क्या है, किसी भी एक ट्रायंगल जिसमें आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 वर्टिसेस हैं। तो एक्चुअली में सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होती है, अपोजिट वर्टिसेस से अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट, अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसको कनेक्ट करने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। दिस इज मीडियन 1, दिस इज मीडियन 2 एंड सिमिलरली दिस इज मीडियन 3। इन मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सो दिस इज योर सेंट्रॉइड। निकालोगे कैसे आप, पहले तो मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2, निकाल लिया। अब यहाँ पर या आप ऐसा कर सकते हो कि x1 y1 और x2 ये मिड पॉइंट को जो जोड़ती है मीडियन की इक्वेशन निकाल लो, दूसरी मीडियन की इक्वेशन निकाल लो सिमिलरली, और फिर आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तब आपके पास जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आएगा तब भी यही आएगा। दूसरी एक और चीज आप क्या यूज कर सकते हो, क्या, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यानी कि 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3, ऐसे ही 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस y1 अपॉन 3, 2 कैंसिल, आ गया आपका सिम। तो इस तरह से सेंट्रॉइड निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों। या फिर आप डायरेक्ट 3 वर्टिसेस पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये और भी कन्वीनियंट है।
तो ये सेंट्रॉइड होता है। ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसमें क्या करोगे, एल्टीट्यूड, ये पॉइंट ऑफ, इसका एक फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स निकालो, मतलब एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकाल लो। ये है ए, ये है बी, ये है सी, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसका स्लोप, पहले बी सी का स्लोप निकालो, एम फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और इसका परपेंडिकुलर स्लोप आप निकाल ही सकते हो, एम वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम करके निकाल लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म कर ला के इसकी इक्वेशन निकाल लो। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकाल लो, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो आपका ऑर्थो सेंटर निकल आएगा। ये भी परपेंडिकुलर होती है इसमें, ये भी परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर होती है। सरकम सेंटर देख लेते हैं। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक, अगर इस लाइन का, लाइन ए बी सी लाइन से आपके पास, अगर आप ए बी सी लाइन का मिड पॉइंट निकालोगे और मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर, मतलब बी सी का स्लोप निकाल लो, और इसका जो स्लोप होगा वह होगा माइनस वन बाई एम पी सी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और मिड पॉइंट तो आप निकालना जानते ही हो, तो इसकी एक इक्वेशन निकाल लो। मिड पॉइंट विल भी आपका एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन टू। ठीक, इसकी इक्वेशन निकाल लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ऐसे ही ए सी लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो हो जाए आपका सर्कम सेंटर। ठीक, इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द इनर सर्किल, जो तीनों साइड्स को टच कर रहा होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू और सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द वर्टिसेस। ओके, इसके बाद चलते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर होता है सेंटर ऑफ द सर्किल टचिंग साइड्स। ये जो मैंने तीन दिखाए हुए हैं, आई वन आई टू और आई थ्री, इसको आपको निकालने के लिए इसका बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। लंबे तरीके से करोगे तो करते रह जाओगे, ये रेडीमेड फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इस माइनस, जिस साइड को, ट्रिक क्या होती है इसमें, जैसे अगर आपको आई वन निकालना है तो आई वन जिस साइड को टच कर रहा है ना, नॉर्मली एक्सटर्नली जिस साइड को टच कर रहा है वो माइनस हो जाएगा, और बाकी इन सेंटर के बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब पॉजिटिव रहेंगी इन सेंटर के फॉर्मूले में। इन सेंटर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसमें एक्स सेंटर का फॉर्म, एक्स सेंटर निकालने के लिए जो साइड वो एक्सटर्नली टच कर रहा है सर्किल, है ना, उसको नेगेटिव कर लो। ऐसे ही देखो, आई टू बी को टच कर रहा है एक्सटर्नली, तो आई टू का सेंटर निकालने के लिए आप बी माइनस हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही देखो, ये आई थ्री में सी साइड को टच कर रहा है आई थ्री, तो सी नेगेटिव हो जाएगा और बाकी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। अब एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। यूजुअली क्या होता है, हम आसानी से सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 से। ये आपने निकाल लिया कोई भी। अब इसके बाद यूजुअली सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर कोई भी एक, या तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में या फिर कोई भी एक निकाल लो। अगर आपने एक निकाल लिया है तो दूसरे को निकालना ज़्यादा आसान होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, ऑर्थो सेंटर डिवाइड, सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट कॉन्सेप्ट है लाइन का, इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन a1x plus b1y plus c1 plus equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where lambda is a constant। अब यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू के लिए आपके पास अलग अलग लाइन आएंगी। जैसे कि सपोज ये है क्या, विजुअली दिखा देता हूँ। दिस इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0, दिस इज a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब
यहाँ पर आपको ऑल द फैमिली ऑफ लाइन्स जो आप इन दोनों के इंटरसेक्शन के से पास होती निकाल रहे हो, जैसे कि सपोज दिस वन या फिर दिस वन या फिर दिस वन या फिर कितनी भी बहुत सारी इन्फिनिट लाइन्स बन सकती हैं। तो ये सभी लाइन्स इस फॉर्मूले से आएंगी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, ये यूजफुल, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये सब आपके फॉर्मूले सारे कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट में आपको फिर एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में आपकी रिवाइज करवाऊंगा जल्दी से जल्दी, और उसके बाद फिर कोनिक सेक्शंस, सर्किल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब के फॉर्मूले, और इस तरह से आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो इन फॉर्मूलों को जल्दी रिवाइज करने के लिए यूज़ करो फॉर्मूले के लिए। और अगर आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट डिटेल में देखना है तो जो दूसरे जो वीडियोस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोस हैं, उनमें उनको देखिए, और उनसे क्योंकि आप साइमल्टेनियसली वहाँ पर प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, जिससे कि आप समझ जाओगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है। ये जो सीरीज़ है सिर्फ एग्ज़ाम से पहले जल्दी फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपकी तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे इस इन वीडियोस से बेनिफिट हो पाए और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दें और अच्छी रैंक लेके आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।